नसी लिंक मीडिया। गट डाइट पर जागरूकता वर्कशॉप का हुआ आयोजन। चैतन्य योग सेवा संस्था के तत्वावधान में गट डाइट विषय पर एक दिवसीय जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन चैतन्य योग केंद्र के सिगरा शाखा पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को आंतों के स्वास्थ्य, गट हेल्थ के महत्व तथा संतुलित आहार के वैज्ञानिक पहलुओं से अवगत कराना था। कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर सौम्या मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। संस्था के महासचिव योगाचार्य आशीष टंडन ने स्वागत भाषण में कहा कि स्वस्थ आंत ही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है और गट डाइट इस दिशा में एक कारगर उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय आहार विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने गट माइक्रोबायोम, प्रीबायोटिक्स व प्रोबायोटिक्स के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में किसी भी रोग का प्रारंभ हमारे असंतुलित आहार एवं पेट का सही रूप से साफ न होने के कारण होता है। मौसमी ताजे फल, सब्जियां, फाइबर युक्त आहार तथा अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से दूरी रखना गट हेल्थ के लिए अनिवार्य है। पंचकर्म विशेषज्ञ सुबोध यादव ने बताया कि पंचकर्म के माध्यम से हम समय समय पर गट की सफाई कर पेट से संबंधित सभी बीमारियों से बच सकते हैं। वर्कशॉप में प्रतिभागियों को प्रायोगिक सत्र के माध्यम से गट फ्रेंडली रेसिपी व योगाभ्यास भी सिखाए गए। डॉक्टर नवनीत कुमार मिश्रा, पूर्व प्राध्यापक उद्यान विभाग, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, जहां तक स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है, हर प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित भोजन जैसे हरी सब्जी, फल फूल, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी की रोटी का सेवन करना चाहिए। जहां तक हो सके गेहूं का उपयोग कम से कम करें। हरी सब्जी में जब भी आप बनाएं तो तेल घी का कम उपयोग करें। जितना ज़्यादा हरी सब्जी का सेवन करेंगे उतना ही पाचन तंत्र मजबूत होगा। अंत में प्रश्नोत्तर सत्र हुआ जिसमें प्रतिभागियों ने अपने सवाल रखे और विशेषज्ञों ने समाधान दिए, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, राघव मणि मिश्रा जी, मंजीत कौर जी, कविता मित्तल जी, पुष्कर दीक्षित जी, गीता मेहरा, अखिलेश, दीपक, सूर्या, पूजा जालान, दीपिका, स्वयं, अपर्णा, ऋषभ, शोभित, जूही राय जी, वैभवी, रत्नेश, देव, सृष्टि, गरिमा, अनुपम, नेहा, पूजा, कविता शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष श्री कमलेश पटेल जी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के स्वास्थ्यवर्धक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये तंत्र कितना सुदृढ़ है, ये बड़ा मायने रखता है। और हम जब बीमार पड़ते हैं, संस्था में महासचिव के रूप में अपना दायित्व निभाता हूँ। किस तरह का गोष्ठी? आज ये हमारा आहार पर और योग, आयुर्वेद और वनस्पतियों से संबंधित कार्यशाला रखी है, जिसमें हम गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गट हेल्थ हमारी आंतों से रिलेटेड संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप पेट के सभी रोगों में आहार से ही अपना प्राथमिक उपचार कर सकते हैं या घरेलू उपचार उसको हम कह सकते हैं। तो उसी विषय पर आज हमने कार्यशाला रखी, जिसमें आयुर्वेद, योग और आहार से संबंधित हम कैसे उनका प्रयोग करें, कैसे इन विकल्पी चिकित्सा का प्रयोग करें ताकि हम अपने गट को हेल्थी रख पाएँ, इसी विषय पे आज कार्यशाला चल रही है। तो गोष्ठी के माध्यम से समाज के लिए क्या मैसेज है? देखिए, गोष्ठी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आहार हमारा ऋतु, हितभुक हो, मितभुक हो, ऋतभुक हो। हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, ये तीन शब्द आपको आयुर्वेद की, योग की या आहार संबंधित पुस्तकों मिलेंगे कि आहार हमारा हितकारी हो। जैसे हमारी वात पित्त और कफ प्रकृति है, तो कफ और वात पित्त प्रकृति के अनुरूप ही हम हितकारी भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। मितभुक, मिताहारी हो। मिताहारी का हमारे योग आयुर्वेद में कहा गया है कि
एक आधा पेट भोजन, एक तिहाई पेट जल और चौथाई पेट वायु के लिए खुला रख छोड़ देना चाहिए, जिससे हम गट हेल्थ को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऋतु भुक्त, किस ऋतु में कौन सा आहार हमको करना चाहिए जो हमारी पाचन तंत्र प्रणाली को भी उत्तेजित करता है और उसको इम्प्रूव करता है, हेल्दी करता है। तो इस विषय पर आज कार्यशाला रखी गई है, हितभुक मितभुक ऋतुभुक, ये कैसा आहार हो जो हमारे गट को भी हेल्दी रखे, हमारे जीवन को भी कोई एक्सपर्ट वगैरह आए हैं कि एक्सपर्ट हमारे बीच में आहारविद जो हैं, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर सौम्या मिश्रा जी हैं, जो कि दुबई रहती हैं। तो यहाँ पे काशी उनका भ्रमण हुआ, इस विषय पर हम लोग ने अच्छी कार्यशाला की उनके साथ मिलकर। हमारे साथ डॉक्टर नवनीत मिश्रा जी हैं, जो कि वनस्पति